अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रही हूँ जो कि नहायत ही दिलचस्प है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहली दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्होंने क्या महसूस किया, उनको क्या लगा। नाज़रीन, नहायत ही दिलचस्प वाक़या है, ज़रूर सुनिएगा। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। उसकी इस्तात से बढ़ के इनसे काम लिया जाता था, तो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल कर लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम या इस तरह की किसी चीज़ का कतई इल्म ना था। एक दफ़ा क्या होता है कि एक दफ़ा मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त सर्दी का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया था। लिहाजा मैंने लियाफ ओढ़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक जो ये देखने आया कि मैं जो पीस रहा हूँ या कि नहीं, वो मुझे लियाफ ओढ़ के लेटता देख के आग बगोला हो गया। उसने लियाफ उतारा और सज़ा के तौर पर मेरी कमीज़ भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया। यहाँ बैठ के जो पीस, अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मुशक्क़त वाला काम, मैं रोता जाता था और जो पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक नहायत ही मतीन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान क्यों रोते हो। जवाब में मैंने कहा, जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या, मैं जिस वजह से भी रहूं। यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदावा करना कोई नहीं जानता। नाज़रीन, किस्सा मुख्तसर कि बिलाल ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी सख्त जुमले कहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमले सुने तो चल पड़े। जब चल पड़े तो बिलाल ने कहा कि बस, मैंने न कहा था कि पूछते सब हैं, दावा कोई नहीं करता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर भी चलते रहे। बिलाल कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा, वो भी गई। लेकिन बिलाल को क्या मालूम कि जिस शख्स से अब उसका वास्ता पड़ा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। बिलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। उसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थीं। उसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा, खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा, ये जो कौन पीसेगा, ना पीसे तो मालिक सुबह बहुत मारेगा। उसने कहा, तुम सो जाओ, पीसे हुए जो मुझसे ले लेना। बिलाल सो गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बिलाल को पिसे हुए जो दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। दूध और दवा बिलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। नाज़रीन, ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे जब तक कि बिलाल ठीक ना हो गए। ये था वो तारुफ जिसके बतन से इस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल को सहाबी रसूल बाद में और आशिक़ रसूल पहले कहा जाता है। और वो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो एक दिन अजान ना दे तो खुदा सूरज को तुलू होने से रोक देता है। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अजान देना बंद कर दी क्योंकि जब अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुँचते तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याद में हिचकियाँ बन जाती थीं और ज़ारो कतार रोने लग जाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिजरत करके शाम चले गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बस 2 मरतबा अजान दी। एक मरतबा बैतुल मुक़द्दस की फ़तह पर और
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر، اور دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا، بلال اتنی سرد مہری کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہو۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت میں گلے شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے فرمایا کہ ابھی تیاری کرو، میں ابھی رات کو ہی سفر کرنا ہے، میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا، چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا۔ اتنے میں دو شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب فرمائش بھی آ گئی تھی تو ان کی فرمائش منع نہیں کر سکتے تھے، شہزادوں کی بات کو انکار کی گنجائش ہی نہ تھی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے اذان دینا شروع کی تو اللہ اکبر کہا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد نے جوش مارا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، حضرت بلال کی بھی ہچکیاں بند گئیں۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ منظر عجیب ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اور اس آواز کو سن کر جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی تھیں۔ اذان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ اور نازک تب بنا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے تحاشا یاد کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔